सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। सौंधी खुशबू मीठा नशा है, नूर तेरा फैला हुआ है। तू मेरा हो बस ये दुआ है, क्या पता क्या मेरी दवा है। बदला मौसम बदली सूरत, रंगी समा ये हुआ। मदहोश मैं हुआ तेरे प्यार में, मदहोश मैं हुआ तेरे प्यार में। सौंधी खुशबू मीठा नशा है, नूर तेरा फैला हुआ है। तू मेरा हो बस ये दुआ है, क्या पता क्या मेरी दवा है। बदला मौसम बदली सूरत, रंगी समा ये हुआ। मदहोश मैं हुआ तेरे प्यार में, मदहोश मैं हुआ तेरे प्यार में। चैन कैसे मिले तू जो मिलता नहीं, तेरा नजारा जिधर दिल ये खिलता वहीं। बदला मौसम बदली सूरत, रंगी समा ये हुआ। मदहोश मैं हुआ तेरे प्यार में, मदहोश मैं हुआ तेरे प्यार में। हर तरफ छा गई प्यार की अब घटा, जादू ऐसा चला मेरा हर गम मिटा। बदला मौसम बदली सूरत, रंगी समा ये हुआ। मदहोश मैं हुआ तेरे प्यार में, मदहोश मैं हुआ तेरे प्यार में। सौंधी खुशबू मीठा नशा है, नूर तेरा फैला हुआ है। तू मेरा हो बस ये दुआ है, क्या पता क्या मेरी दवा है। बदला मौसम बदली सूरत, रंगी समा ये हुआ। मदहोश मैं हुआ तेरे प्यार में, मदहोश मैं हुआ तेरे प्यार में।
रास्ते से भी आगे बढ़ें हिंदुस्तान में, उसमें शिक्षा की, तालीम की ज़रूरत है। हर एक की, लोग कहा करते हैं कि मैथ एजुकेशन हो, हर एक को मौका मिले, बल्कि मजबूरी हो। ठीक है, वो बातें होनी चाहिए और होंगी, लेकिन आखिर में शिक्षा किस तरह की है, दो बातों पे दारोमदार है। यानी कहाँ तक वो कौम को आगे ले जाती है और उसको एक मजबूत ज़मीन पर कायम रखती है, खाली हवाई नहीं कर देती, और कहाँ तक वो आजकल की मजबूती भी हो और कहाँ तक आजकल की दुनिया की हवा जो है उसको भी वो समझती है। तो ख़ासकर जो हमारे देश में समझा जाता है कि जिधर एक कौम का ध्यान कुछ न कुछ हमेशा रहा है। हर देश ये समझता है कि आपके देश में खूबी नहीं है। हर देश वाले समझते हैं कि हम किसी न किसी बात में ज़्यादा पहुँचे हुए हैं। दूसरे देश में जाइए, दूसरे देश वाले समझते हैं अपने निस्बत। लाचारी है, कमज़ोरी है हर इंसान की, हर कौम की, कि अपने को ज़्यादा जानता है, अपनी कौम को ज़्यादा उसके निस्बत राय कायम कर सकता है और ज़रा दूर होती है। तो दो बातों को जोड़ दिया, आजकल की दुनिया, साइंस और ऐसी चीज़ जो आजकल और कल जो गुजर गया और कल जो आने वाला है, हर ज़माने में जिसकी गालिबन ज़रूरत रहेगी, यानी रूहानियत या स्पिरिचुअलिटी, इन दोनों को जोड़ने से गालिबन नतीजा अच्छा हो। लोग बदल रहे हैं, नए पेशे, नए काम, नई तालीम, बहुत सारी बातें आ रही हैं और सब में बड़ी क्रांति आखिर में देश में होती है एक मायने में पढ़ने लिखने से, क्योंकि उससे चीज़ें निकलती हैं। पढ़ाई सब में बड़ी क्रांतिकारी चीज़ है एक देश में। आम पढ़ाई ज़्यादातर लोगों की, वो बात हल्के हल्के या काफ़ी तेज़ी से हमारे देश में आ रही है। उसमें भी स्त्रियों की पढ़ाई, लड़कियों की पढ़ाई ज़्यादा क्रांतिकारी है, इसलिए कि उनका असर घरों पे होता है और घर एक समाज के का एक जड़ होता है। घरेलू ज़िंदगी, घर एक जड़ होता है। पुरुष लोग पढ़े लिखे, उसका घर पे असर होता है, स्त्रियों का ज़ाहिर ज़्यादा होता है, तो एक समाज की बिल्कुल जड़ में उसका असर पहुंचता है। एक मायने में कहा जा सकता है कि इस समय हमारे देश में एक बड़ी क्रांतिकारी चीज़ यही है कि लड़कियों की पढ़ाई बढ़ती जाती है और उससे सारी समाज की जड़ में असर पड़ता है, पड़ेगा। कुछ लोग थोड़ा सा इससे कुछ परेशान होते हैं, घबराते हैं, लेकिन और उसमें हमेशा जब कोई भी कदम उठाया जाए तो उसमें कुछ न कुछ अंदेशा होता है गलत बातें हो जाने का, होते ही है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये एक आवश्यक बात है, चाहे उसमें कोई अंदेशा भी हो, ख़तरा भी हो, और एक अच्छे तरफ ये मुल्क को ले जाएगी। कितनी जल्दी देश की हालत अच्छी हो, देश आगे बढ़े, जनता की कठिनाइयाँ दूर हों, तो कैसे हो सकता था? एक ही तरह से कि देश में धन अधिक पैदा हो। और धन क्या? धन रुपया, पैसा, सोना चांदी धन नहीं है, वो तो व्यापार की चीज़ें हैं। धन तो है जो आप खेती में पैदा करते हैं, जो आप कारखाने में पैदा करें, जो आप कारीगरी में पैदा करें, जो चीज़ काम में आए, वो धन है। रुपया पैसा तो व्यापार के काम आता है। जितना अधिक हम पैदा करें अपने खेती से, उतना ही देश का धन बढ़ जाता है सब लोगों का। और फिर इसका प्रबंध करें, जो देश का धन अधिक बढ़ा वो जनता को पहुँचे, ये नहीं कि थोड़े से जेबों में रह जाए, वो बड़े अमीर हो जाएं और बाकी लोग गरीब हों। तो ये बड़ा प्रश्न हमारे सामने था स्वराज आने पर। तो हमने इसका फिर सोचना शुरू किया, क्या करें जिससे धन अधिक पैदा हो। धन पैदा होगा विशेषकर भूमि से, ज़मीन से, खेती से और दूसरे कारखानों से। तो इसके पैदा करने में दो चीज़ें आवश्यक थीं। एक तो भूमि से पैदा करने में पानी आए, नहर का पानी, बड़े बड़े नदियों से लेके नहर का पानी पहुंचाएं, जिससे हम लोग इस बात मोहताज न हो जो वर्षा हो न हो हम पानी ला सकें। एक तो ये, और दूसरे हम बिजली पैदा करें जिससे बड़े बड़े कारखाने बने, बड़े छोटे
और खेती में भी बिजली का काम आए। इस तरह से देश भर में काम बहुत बढ़ जाए और अधिक धन पैदा हो। इसीलिए हमने पंचवर्षीय योजना की। एक पहली, दूसरी, अब तीसरी पंचवर्षीय योजना है। तो उसमें तो बहुत सारी बातें हमें करनी है पंचवर्षीय योजना में, लेकिन सब में पहले खेती का काम करना है। और खेती के लिए हमें प्रबंध करना है नहरें बनाने का, पानी लाने का, और दूसरे बिजली की शक्ति पैदा करनी है नदियों के प्रभाव से। ये दो बड़ा काम हमने उठाया था और जितना देश में हुआ है ये जहाँ जहाँ, वहाँ उससे बहुत लाभ हुआ है। नैना क्यों रोते हैं, नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं, जूं जूं उसको भुलाऊं मन से, तू याद वो आए, तू याद वो आए, तू याद वो आए। नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं। नैनों से आंसू जो झलके, गालों पे बह जाए। नैनों से आंसू जो झलके, गालों पे बह जाए। मन की पीड़ पुरानी मेरी, मन में आग लगाए। मन की पीड़ पुरानी मेरी, मन में आग लगाए, मन में आग लगाए। नैना क्यों रोते हैं, मन क्यों करता है हाय। नैना क्यों रोते हैं। नैनों में सूरत सजनी की, क्यों नैना उमड़ाए। नैनों में सूरत सजनी की, क्यों नैना उमड़ाए। ढलक रहा पानी नैनों से, सूरत बह ना जाए। ढलक रहा पानी नैनों से, सूरत बह ना जाए, सूरत बह ना जाए।
है।